स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। और आज है डे 4। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 नहीं देखा है, तो ऑब्वियस बात है आपको डे 4 नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए जाके, फिर आप यहाँ पर आइए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। मैंने कल के ही सेशन में बताया था कि आज मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड सिखाऊंगा, क्योंकि कल हमने रूट वर्ड्स कुछ मेडिकल रिलेटेड शब्दों के सीखे थे। रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स हमने डिकोड कर लिए थे। आज देखिए हमारे पास कितने शब्द हैं। डर्मेटोलॉजिकल से स्टार्ट है, फिर हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिस, टैक्सीडर्म, टैक्सीडर्मिस्ट, पैचीडर्म, डर्मेटाइटिस, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजिकल, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलर, मोनोकल, बाइनोकुलर्स, इनोकुलेट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल। तो ये वर्ड्स आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डर्मेटोलॉजिकल। तो ये तो अब तो आप लोग इतना ट्रेंड हो चुके होंगे कि आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे क्या है डर्मा। और डर्मा रूट वर्ड, उसका मतलब क्या होता है स्किन। तो डर्मेटोलॉजिकल इज मीन्स रिलेटेड टू स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजिकल। ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिक। अगेन देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है डर्मा, जिसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है क्या है, स्किन। रुकिए ज़रा, मैं पेंसिल थोड़ी सी शार्प कर लेता हूँ ये। अब ठीक है। हाँ, तो डर्मा जिसका मतलब है स्किन। अब यहाँ पे क्या है, एक और प्रीफिक्स है या रूट वर्ड आप कह लीजिए ये, हाइपोज। ठीक है, हाइपोज। और हाइपोज का मतलब होता है, हाइपोज का मतलब क्या होता है, हाइपोज का मतलब होता है अंडर। कहीं भी हाइपोज लिखा है उसका क्या मतलब होता है, अंडर। तो अब आप खुद से बता सकते हैं हाइपोडर्मिक का मतलब क्या होगा, अंडर द स्किन। जो चीज़ अंडर द स्किन हो वो क्या है, हाइपोडर्मिक। ठीक है। अब देखिए सिंपल, फिर एपिडर्मिस। अब आप लोग कहेंगे देखिए डर्मा तो पहले से पता है हमें, स्किन है। अब एपी अगर हमें पता चल जाए तो हम पूरा कोड डिकोड कर लेंगे। देखिए एपी का मतलब क्या होता है, EPI। अब एपी का मतलब क्या होता है, आउटर। तो एपिडर्मिस क्या होगा, एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, या फिर आउटर लेयर ऑफ द स्किन। अब बात करते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। ठीक है, टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मी क्या होता है, तो ये थोड़ा सा अलग शब्द आपको लगेगा। देखिए डर्मिस तो सेम वही चीज़ है, क्या, रिलेटेड टू स्किन, जो हमने रूट वर्ड सीखा है। अब टैक्सीडर्मी क्या होता है, टैक्सीडर्मी का मतलब होता है वो लोग जो, मतलब ये एक तरह से एक बिजनेस है टैक्सीडर्मी। और उस बिज़नेस में होता क्या है कि आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन्स के अंदर हम चीज़ें भरते हैं, मतलब स्टफ़ करते हैं कोई भी सामान एनिमल की स्किन में। जैसे कि कुछ भी चीज़ें इससे बन सकती हैं, चाहे वो कोई सो पीस हो या कोई मतलब रियल का कोई भी, जो भी टैक्सीडर्मिस वाली चीज़ें हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वैसे ही पैचीडर्म है। अब डर्म मीन्स स्किन हो गया, और पैची यहाँ पे मतलब होता है मोटी स्किन, थिक। इसका मतलब क्या होता है, थिक। तो पैचीडर्म क्या होता है, पैचीडर्म ऐसे जानवर जिनकी थिक स्किन होती है यूजुअली, जैसे एलिफेंट, हिप्पोपोटामस और राइनो, इस तरह के एनिमल्स पैचीडर्म कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं डर्माटाइटिस। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सीखिएगा, जहाँ पे भी आइटिस ये होगा, ऐसे लगा होगा आइटिस। डर्मा मीन्स स्किन है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, इतना तो आपको पता है, 3 सेशन से हम स्किन स्किन पढ़ रहे हैं। डर्मा अब तो याद ही हो गया होगा। टाइटिस का मतलब, जहाँ पे भी ये आइटिस ऐसे लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। किसी भी शब्द में अगर लिखा हुआ है आइटिस, ठीक है। अब डर्माटाइटिस तो क्या होगा, स्किन इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन या इन्फेक्शन। वैसे ही सेम एक वर्ड होता है न्यूराइटिस। न्यूराइटिस क्या होगा, नर्व या ब्रेन से रिलेटेड जो भी इन्फ्लेमेशन हो। ठीक है, तो ये हो गया न्यूराइटिस। इसी तरह से डर्माटाइटिस क्या हो जाता है, स्किन इन्फ्लेमेशन। अब बात करते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी। आपको कल ही बताया था, ऑफ्थेल का भी मतलब बताया था, और लॉजी का मतलब आपको ऑलरेडी बताया, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। और इनको स्किप करना भी ज़रूरी है, ताकि जो लोग पीछे का याद नहीं रख रहे हैं वो अपने दिमाग में जोर डालें। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, ऑफ्थेल्मोस प्लस लॉजी। ठीक, ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सेम उसी का एडजेक्टिव, नाउन, ये सब है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जैसे ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलर, ये सब एक ही रूट वर्ड आप सीखेंगे और सारे शब्द आपके फटाक से निकल के आ जाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, इसका रूट वर्ड होता है
ऑक्यूलस, क्या है रूट वर्ड? ऑक्यूलस। ऑक्यूलस का मतलब क्या होता है? ऑक्यूलस का मतलब होता है आई। ये रिलेटेड टू किससे होता है? आँख, आई, नेत्र हमारे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा से लेटिन रूट वर्ड। ये एक लेटिन रूट वर्ड है ऑक्यूलस, जिसका मतलब होता है आई। तो ऑक्यूलिस्ट यहाँ से तो समझ आ ही जा रहा है, सिंपल। ऑक्यूलर, ऑक्यूलर भी सिमिलर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दैट रिफर्स टू द आई। सेम ऑक्यूल कुछ लगा है तो मतलब आई से रिलेटेड है, आपको सीधा सीधा देख लेना है, ठीक। अब आपको हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। देखिए, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है ना, जैसे मैंने बताया था ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं, आंखों के डॉक्टर या रिलेटेड टू आइज़। तो पहले इनका नाम क्या था? ऑक्यूलिस्ट, पहले के ज़माने में। बट फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए, जैसे चश्मे आ गए, ये जो भी होते हैं, ठीक है, नंबर वाले। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए कि हाँ ग्लाइकोमा पता करना है, कुछ लोगों को लेंस बना के देने हैं, इसलिए ऑक्यूलिस्ट वर्ड यूज से हट गया और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए। तो अब बात करते हैं ऑक्यूलर आई। अब मोनोकल, देखिए मोनो मैंने बताया था कल ही, मोनो मतलब क्या होता है? वन। और ऑक्यूलर, ऑक्यूलस रूट वर्ड लगाया तो मोनोकल क्या होगा? वन आई, ठीक। अब मोनोकल क्या हो गया? अब अगर मोनोकल है अ लेंस फॉर वन आई, तो फिर बाइनोकुलर क्या होगा? अब आपको समझ आ गया, आज मीनिंग आपको रियल में पता चली है कि बाइनोकुलर आप हमेशा सुनते रहे होंगे, दूरबीन है, दूरबीन है, बाइनोकुलर। बट क्यों बाइनोकुलर कहते हैं? क्योंकि बाई लगा हुआ है, मतलब टू लेंसेज, और ऑक्यूलर फिर वही चीज़, आई लेंस, ठीक है। तो बाइनोकुलर क्या होते हैं? टू आई और टू आई लेंस, ठीक। अब इनऑक्यूलेट क्या होता है? देखिए फिर से, ऑक्यूलस आपको पता है रिलेटेड टू आई होगा, पहले से आपने इतना अंदाज़ा लगा लिया। अब इन का मतलब इनॉक्यूलेट एक ऐसा प्रोसेस होता है, वो सारे ट्रीटमेंट जिसमें मतलब कोई भी डिसीज़ के लिए हम ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जिससे आँख की स्किन को पेनिट्रेट करके हम कोई भी सीरम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो वो हो जाता है इनऑक्यूलेट। इन मतलब अंदर जा रहा है, ऑक्यूलेट आँखों के थ्रू, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल, ये सब एक साथ निपटा देंगे। अभी देखिएगा कैसे, कितने आराम से निपटाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के अंदर क्या होता है? ये तो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है जो आँखों का डॉक्टर होता है, ठीक। उसके अंदर मतलब उसके अंदर क्या, उसके अंडर ठीक है, अंदर नहीं, उसके अंडर दो लोग होते हैं। एक होता है ऑप्टिशियन, ठीक है, और दूसरा होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये चीज़ें आपको कहीं नहीं पता चलेंगी, ये डिफरेंसेस। तो ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस, क्या मतलब डिफरेंस होता है? तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तो सीधा आँख का डॉक्टर, मेन हमारा आँख का डॉक्टर। ऑप्टोमेट्रिस्ट वो हो गया जो मेज़र करता है, ठीक है। वो क्या मेज़र करता है? लेंस मेज़र करता है, आपकी पावर मेज़र करता है, या फिर ग्लाइकोमा इसके टेस्ट करता है, वो क्या होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। और फिर ऑप्टिशियन क्या होता है? वो जो चश्मे बनाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट के प्रिस्क्राइब्ड या फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के प्रिस्क्राइब्ड जो भी नंबर्स होगा उसमें जो चश्मे बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। तो हम लोग जिसे चश्मे बनवाते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द ऑप्टिशियन होते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे आपका एक रूट वर्ड है, तभी मैंने पहले ये समझा दिया ताकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे एक आपका रूट वर्ड है, उसको कहते हैं ऑप्सिस या फिर ऑप्टिकोज। और इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? इन दोनों का ही मतलब होता है विजन या साइट, ठीक है, दृष्टि, विजन या साइट, ठीक। और एक और यहाँ पे रूट वर्ड है आपका, क्योंकि ऑप्टो तो आपको समझ आ गया, ऑप्टो ये ऑप्सिस ऑप्टिकोज से आया है, सबके ऑप्टी ऑप्टी ऑप्टी, ठीक, सारे आपको समझ आ गए। लेकिन ये मेट्री, मेट्रिक, मेट्रिकल ये कहाँ से आया? देखिए इसका एक रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड को हम कहते हैं मेट्रॉन। क्या कहते हैं? मेट्रॉन। और मेट्रॉन रूट वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। और ऐसे बहुत सारे मेट्रॉन से रिलेटेड, ऑप्सिस से रिलेटेड, ऑप्टिकोस से रिलेटेड हमारे पास आगे बहुत सारे शब्द आने वाले हैं। अब तो आपको पता चली गया होगा ऑप्टोमेट्रिक क्या होता है, ऑप्टोमेट्रिकल क्या है, ये तो एडजेक्टिव नाउन वाली कंडीशन हो गई। ऑप्टिशियन तो मैंने सीधा बता दिया कौन होते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है, मैंने सब कुछ सारी चीज़ें एक साथ, आपको सिर्फ रूट वर्ड याद हो गए और सारी चीज़ें आपकी
अपने आप क्लियर हो गई, चाहे वो ऑप्टोमेट्रिक हो, ऑप्टोमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल हो, ऑप्टिशियन हो, सब कुछ। ठीक है, और ऑप्टिशियन क्यों, देखिए आईसीएन का मतलब क्या है, आप कमेंट में बताइएगा आईसीएन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ, मैंने डे 3 में बताया था, म्यूजिशियन, मैजिशियन, ऑप्टिशियन। ठीक है, इस सबसे रिलेटेड क्या होता है आप बता दीजिएगा, आईसीएन का मतलब क्या होता है, इस रूट वर्ड का मतलब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बस आज की क्लास में इतने ही रूट वर्ड्स और इतने वर्ड्स। अब नेक्स्ट ये जो सारे हैं उनको मिला के जो भी बचे हुए वर्ड्स हैं वो हम बनाएंगे, और आगे के सेक्शन में हम ऐसी कोशिश करेंगे कि थोड़े से अब और ज़्यादा वर्ड्स लें, क्योंकि हमें जल्दी से कवर करना है मोस्ट ऑफ द वोकैब। तो तब तक बढ़िया मस्त पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, और हाँ, जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उनको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे आप ही का रिवीजन होना है। ठीक है।